दोस्तों आज 22 जून है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जून से लगाकर और कोशिश करेंगे देखेंगे कि लगभग आधी जुलाई या उससे भी आगे तक किस तरह से भारत के राज्यों का मौसम रहेगा, मानसून का प्रदर्शन किस तरह से रहेगा। फिलहाल आज मानसून आगे बढ़ चुका है। कहां पर बढ़ा है? महाराष्ट्र के भागों पर थोड़ा आगे बढ़ा है, तेलंगाना के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर, झारखंड के भागों पर और बिहार के भी कुछ भागों पर मानसून आगे बढ़ा है। और अगले 48 घंटों के दौरान यानी कि अगले 2 दिनों के दौरान ही मानसून के और आगे प्रोग्रेस करने की संभावनाएं हैं। इधर हो सकता है कि गुजरात के भागों को टच कर जाए और छत्तीसगढ़ से होता हुआ, और इधर हो सकता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कुछ भागों पर जो है आगे पहुंच जाए। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर संभावनाएं कम है। यहां पर ही है कि उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के भागों को कवर करे। जैसा भी होगा इसके बारे में मैं अपडेट देता रहूंगा आप सभी भाइयों को। लेकिन काफी लंबे समय के बाद इसका जो पश्चिमी छोर है वो आगे बढ़ा है। तकरीबन 8 जून में आगे बढ़ा था। 8 जून से 22 जून में जो है ये यहां पर जो है दोस्तों आगे बढ़ा है। और थोड़ा सा देखिए, जिस बात का मैं आपको जिक्र कर रहा था कि जो प्रदर्शन है वो आगे किस तरह से रहेगा। देखिए दोस्तों, ये जो वेदर रिपोर्ट है, ये वेदर रिपोर्ट है 25 जून से 2 जुलाई तक की। और आप देख सकते हैं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर अभी की भी दिखला दूं तो अभी फिलहाल की स्थिति ये है कि यहाँ पर ही बारिश वगैरह है, बाकी भागों पर मौसम साफ बना हुआ है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 25 जुलाई से 2 जून तक, तो गुजरात के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर बारिश की गतिविधियां यानी कि यहाँ तक जो है दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आगे अगर बढ़े, ये दोस्तों 2 जुलाई से और 9 जुलाई तक है, तो इसमें पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा भी शामिल हो गए हैं। यहां पर भी कुछ भागों पर बारिश होने की यानी कि संभावनाएं बन रही है और इन भागों पर काफी जबरदस्त बारिश है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के भागों पर। और इससे आगे अगर चले तो यहां पर 9 जुलाई से 16 जुलाई तक के जो आंकड़े हैं उसमें भी मध्य भागों तक जो है बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भागों पर जोरदार बारिश, और महाराष्ट्र के भागों पर, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नेपाल के भागों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर। तो यानी कि यहां पर परिस्थितियां अच्छी जो है वे नजर आ रही है, क्योंकि जो इंडिया ओशन डाइपोल है उसमें थोड़ा सा सुधार नजर आ रहा है। तो यहां पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वे बढ़ेंगी। तो फिलहाल आइए देखते हैं कि किस तरह से अभी जो मौसमी सिस्टम है वे बने हुए हैं। फिलहाल बारिश की गतिविधियां कई राज्यों पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हो रही हैं। कहीं पर आंधी तूफान आ रहा है और कुछ भागों पर। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं महाराष्ट्र के भागों पर यहां पर बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों पर बढ़ेंगी धीरे धीरे, और इसके साथ साथ इधर पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी। और यहां पर तो देर शाम के समय राजस्थान हो गया, पंजाब, हरियाणा के भाग हो गए। तो यहां पर तो कुछ स्थानों पर रोज दोपहर के बाद देर शाम थोड़े बहुत बादल बन रहे हैं और कुछ भागों पर वे बारिश की गतिविधियां कर रहे हैं, आंधी तूफान वगैरह चला रहे हैं। तो यहां पर इस तरह से मौसम है। यहां पर एक सिस्टम है, यहां पर है, और 2 जो है ट्रप बनी हुई है, एक इस तरह से और एक यहां से इस तरह से। तो फिलहाल आइए अब देखते हैं कि यहां पर 23 जून में किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखिए 23 जून में दोस्तों यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो महाराष्ट्र के भाग है यहां पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर बढ़ने की संभावना है, खास तौर से तटवर्तीय भागों पर। इसमें मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहां पर जो पानी है खास तौर से मुंबई में, तो उसमें जो न्यूज मैंने देखी उसमें यही पाया कि 40 दिन का जो है वो यहाँ पर पानी बचा हुआ है। तो पानी की बड़ी किल्लत थी यहाँ पर हो रही है, यानी कि तो यहाँ पर बारिश कई भागों पर अच्छी खासी तेज होने की संभावनाएं हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर आगे मानसून बढ़ेगा तो एक तरफ यहाँ पर बन जाएगी, तो बारिश जोरदार तटवर्तीय भागों पर होने की संभावना है। इसके साथ साथ आगे अगर बढ़े नासिक, धुले, उस्मानाबाद, लातूर, अकोला, वाशिम, नांदेड़, परभनी, लातूर और जलगांव, धुले के आसपास के भागों पर भी, नासिक तक भी कई स्थानों पर यहां पर जोरदार बारिश होने की संभावना बन सकती है आंधी तेज हवाओं के साथ। इसके अलावा कर्नाटक, केरल के भागों पर, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश होगी और तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के भागों पर कहीं यहां पर भी कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। इसके अलावा देखिए गुजरात के भागों पर भी
यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ के भागों पर भी बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर कम है, इन दक्षिणी भागों पर है। और छत्तीसगढ़ पर रायपुर से लगाकर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के आसपास के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। उड़ीसा के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी, उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर होगी। और इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें, यहाँ पर उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बैतूल, हरदा, भोपाल, विदिशा, सागर, नरसिंहपुर, जबलपुर, उमरिया, कटनी और बालाघाट के भागों पर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। और कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ मध्य प्रदेश के इन भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कहीं पर हल्की फुल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की भी बारिश या तेज बारिश भी कुछ समय के लिए देखने को मिल सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है, क्योंकि आज के लिए भी बिहार के भागों पर ऑरेंज अलर्ट है। और 23 जून में भी कई भागों पर जैसे कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। झारखंड के भागों पर भी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर मैदानी राज्यों के बारे में और पहाड़ी राज्यों के बारे में। तो राजस्थान के भागों पर भी देखिए, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के भागों पर, ये जो इतने भाग हैं यहाँ तक, इन भागों पर बादल वगैरह दिखाई दे सकते हैं दोपहर के बाद, देर शाम के या रात के समय, या तेज हवाएं चल सकती है। कुछ भागों पर यहाँ पर बारिश भी होने की संभावना है, कहीं पर हल्की फुल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम या तेज भी कुछ समय के लिए कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। जो जैसलमेर, जालोर, सिरोही के भाग है, यहाँ पर थोड़ी संभावना कम है, लेकिन बादल वगैरह यहाँ पर भी दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब पर भी पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर और अमृतसर, तरन के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश हो सकती है। हरियाणा के भागों पर भी कुछ इलाकों पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला और रोहतक के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। थोड़े बहुत भागों पर मेघ गर्जना बारिश हो सकती है। दिल्ली के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। तेज हवाएं भी चलकर कुछ भागों पर रह सकती है, जरूरी नहीं है कि मेघ गर्जना सभी भागों पर हो। इसके साथ साथ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, आगरा और हापुड़ के भागों पर, इधर ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात के भागों पर और बरेली के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद के भागों पर, यहाँ पर कुछ इलाकों पर थोड़े बादल जो हैं वे दिखाई दे सकते हैं। वे कभी भी दिखाई दे सकते हैं, सुबह के समय भी, दोपहर के समय भी, शाम के समय भी। बारिश की संभावनाएं इन भागों पर कम है, लेकिन फिर भी कदुका भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है, हल्की फुल्की या तेज हवाएं चलकर रह सकती है। यानी कि थोड़ा सा मौसम खराब हो सकता है, थोड़ा सा ही। उससे थोड़ा सा क्या होगा, जो तापमान है वे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे, यानी कि 39, 40, 41 के आसपास ही रहने की संभावनाएं हैं। और इधर भी इसी तरह से संभावनाएं। बाकी जो लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ से ऊपर के भाग है, यहाँ पर लगभग मौसम पूरी तरह से साफ बना रहेगा, लेकिन हल्के फुल्के बादल छितराए हुए कहीं कहीं पर दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लेह लद्दाख के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की छुटपुट संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। ज्यादा बारिश का आसार यहाँ पर भी नहीं है। तो इस तरह से फिलहाल आने वाली 23 जून का अपडेट है। 24 जून में भी यहाँ पर इसी तरह से बादल दिखाई देंगे और बारिश बढ़ रही है महाराष्ट्र के भागों पर, खासतौर से तटवर्तीय भागों पर, और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के भागों पर, मध्य प्रदेश के भी कुछ मध्य से दक्षिणी भागों पर, तेलंगाना पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के भागों पर भी कुछ बादल वगैरह दिखाई देते रहेंगे। इसी प्रकार 25 जून में संभावनाएं हैं। बारिश लगातार महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर बढ़ रही है। और इसके साथ साथ 26 जून में भी इसी तरह से संभावनाएं, यहाँ पर कुछ बादल वगैरह दिखाई देंगे और लगातार भारी बारिश होने की संभावनाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक के भागों पर जो है वो बनी हुई है। और 27 जून में भी लगातार यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 28 जून में भी है। 29 जून से देखिए यहाँ पर 28 जून से जो बारिश की गतिविधियां है बिहार, उत्तर प्रदेश के भागों पर बढ़नी शुरू होगी, मध्य भागों पर बढ़नी शुरू होगी। और जैसे कि आप यहाँ पर 29 में देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश के भागों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा तक और इधर महाराष्ट्र के तटवर्तीय भागों पर लगातार जो है बारिश चलती रहेगी। और इसी प्रकार
30 जून में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कई भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों और तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 1 जुलाई में भी यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर, तटवर्ती महाराष्ट्र के भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों जो है वो नजर आ रही है। तो ये मान के चले कि जून के आखिर और जुलाई के पहले सप्ताह में जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावना है और मानसून भी तब तक पंजाब के भागों तक पहुंचने की जो है आसार है, यानी कि जो मानसून बढ़ेगा काफी रफ्तार के साथ वो जून के आखिर से बढ़ना शुरू करेगा। अभी धीरे धीरे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आगे बढ़ता रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।